Welcome to Top Maths. Maths is easy. It just needs practice. Practice and practice. Seven some students. A cylindrical bucket of diameter 28 सेंटीमीटर. एक cylindrical bucket है, उसका diameter दिया है 28 सेंटीमीटर, तो radius कितना होगा 14 सेंटीमीटर. Was full of sand. When the sand in the bucket was poured in ground on the ground, the sand got converted in the form of cone. यहाँ का सैंड जब जमीन पे डाला तो क्या एक कोन बन गया. सो उसका हाइट दिया है 14 सेंटीमीटर. सो व्हाट वाज द बेस एरिया ऑफ द कोन. ये जो कोन है उसका बेस एरिया क्या होगा, मतलब उसका पाई आर स्क्वायर ढूंढना है हमें. देखो बच्चों, यहां पे फॉर सिलेंडर और cylindrical bucket, you know, R1 लेंगे बिकॉज दो रेडियस है ना. यहाँ पे रेडियस R1 इज इक्वल टू 28 अपॉन 2. डायमीटर दिया है 28, तो रेडियस लेना पड़ेगा हमें 14 सेंटीमीटर. हाइट H1 इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर. वाइल फॉर कोन के लिए बच्चों रेडियस क्या लेंगे, रेडियस R2 is equal to question mark, we don't know, and height H2 is equal to 14 सेंटीमीटर. बच्चों यहाँ पे वैसे भी R2 फाइंड करने की जरूरत नहीं है, तो एक काम करेंगे हम, लेट R2 रेडियस ऑफ कोन. देखिए आपको पता है वॉल्यूम ऑफ sand in cylindrical bucket is equal to वॉल्यूम ऑफ कोन. दोनों का वॉल्यूम सेम रहेगा ना बच्चों. सिलेंडर का वॉल्यूम फॉर्मूला है पाई R1 स्क्वायर H1 इज इक्वल टू 1/3 पाई R2 स्क्वायर H2. बच्चों यहां पे पाई का वैल्यू पाई कैंसिल नहीं करेंगे. क्यों? बिकॉज हमें एरिया ऑफ बेस ढूंढना है ना, मतलब हमें ढूंढना है 2 स्क्वायर H2 ढूंढना है. देखो तो पाई का वैल्यू कितना है, पाई है 22/7, R1 है 14 का स्क्वायर मतलब 14 इंटू 14, H है 20 इज इक्वल टू 1/3. ये जो पार्ट है पाई R2 स्क्वायर एज इट इज रखेंगे हम, पाई R2 स्क्वायर. H2 का वैल्यू है 14. सो 22/7 इंटू, देखो चाहिए तो यहां आप डिवाइड कर सकते हो. सी 7 1 7, 7 2 are 14. 22 into 2 into 14 into 20 into 3, ये 3 यहां मल्टीप्लाई होगा और नीचे 14 डिवाइड होगा, तो इज इक्वल टू पाई R2 स्क्वायर. सो 14 कट, 22 into 2 44 into 3 132, 132 into 2 2640. This is pi R2 square. So area of base of cone is equal to बच्चों 2640 centimeter square. This is the final answer, students. Understood? Clear? Next sum, students. 8 sum. The radius of a metallic sphere is 9 centimeter. एक sphere है, उसका radius दिया है 9 centimeter. It was melted to form wire of diameter 4 millimeter. एक wire है, उसका diameter दिया है बच्चों 4 millimeter. Diameter दिया है तो उसका radius कितना रहेगा
2 मिलीमीटर, मतलब 0.2 सेंटीमीटर। ये है सेंटीमीटर में है, तो ये क्या होना चाहिए, सेंटीमीटर में ही होना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पे लेंथ ऑफ वायर ढूंढना है, मतलब लेंथ ऑफ वायर, वायर हैज द शेप ऑफ सिलेंडर। वायर का फॉर्म सिलेंडर फॉर्म में होता है, राइट। तो इसका लेंथ बोलेंगे तो हाइट होगा, ठीक है। देखिए, फॉर स्पीयर, रेडियस r इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। फॉर वायर, रेडियस स्मॉल आर लेंगे, यहाँ कैपिटल आर लिया है, तो r इज इक्वल टू 4/2 मिलीमीटर, विच इज इक्वल टू 2 मिलीमीटर, विच इज इक्वल टू सेंटीमीटर। बच्चों मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया। नाउ where to find height of length of wire, length of wire BH, ठीक है बच्चों, H हमें ढूंढना है। अच्छा, अगर स्पीयर को मेल्ट किया है और वायर फॉर्म किया है, तो बच्चों ये दोनों में क्या रिलेशन होगा, दोनों का वॉल्यूम सेम होगा, राइट। तो वॉल्यूम ऑफ स्पीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वायर। स्फीयर का वॉल्यूम क्या है बच्चों, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब इज इक्वल टू पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। कैपिटल का, स्मॉल आर वायर का। यहां पे आप क्या कर सकते हो, पाई पाई कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। सो क्या बचेगा, देखिए 4/3, कैपिटल आर है 9 into 9 into 9, विच इज इक्वल टू स्मॉलर आर है 0.2 into 0.2, स्क्वायर है इसलिए मैंने 2 बार लिया, और एच हमें ढूंढना है। सो 3 1s are 3 3s are, so 4 into 3, okay, 12 into 9 into 9 upon 0.2 into 0.2 is equal to h। बच्चों डेसिमल हटाना है तो एक काम कर सकते हो, 12 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 100। मैंने क्या किया, न्यूमरेटर को 100 से मल्टीप्लाई किया, एट द सेम टाइम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 10 एक डिजिट आगे जाएगा, यहाँ 10, तो 10 इंटू 10 100, तो डेसिमल आगे शिफ्ट होगा h। सो देखो 2 1s are 2 6 are 2 1s are 2 3s are 9 9s are 81, 81 into 3, 81 into 3 कर सकते हो 243, और 2 zeros h, so h is equal to 24300 सेंटीमीटर। अगर मीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, 243 मीटर। तो लास्ट में आंसर लिखेंगे बच्चों, लेंथ ऑफ वायर इज इक्वल टू 243 मीटर। समझे बच्चों, इजी। Nine, some students, the area of a sector of a circle of a radius 6 centimeter is 15 pi square centimeter. Find the measure of arc and the length of the arc corresponding to the sector. See, बहुत easy sum है. What are the given things? Area of sector दिया है. Area of sector is 15 pi square centimeter. Radius r is equal to 6 centimeter. Find the measure of arc.
लेट द मेजर ऑफ आर्क बी थीटा. मेजर ऑफ आर्क मतलब थीटा, पता है आपको. लेट द मेजर ऑफ आर्क बी थीटा डिग्री. बच्चों एरिया दिया है तो एरिया का फॉर्मूला यूज करेंगे हम. एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर 15 पाई. तो एरिया का फॉर्मूला है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 15 पाई. बच्चों यहां पे क्या होगा, पाई पाई कैंसिल कर सकते हैं, राइट. तो उसके बाद देखो थीटा अपॉन 360 इंटू आर कितना है 6 इंटू 6, 6 स्क्वायर मतलब 6 इंटू 6 इज इक्वल टू 15. you know 6 1 जा 6 6 are 6 1 जा. so theta is equal to थीटा क्या होगा 15 इंटू 10 150 डिग्री. तो मेजर ऑफ आर्क मिला आपको, मेजर ऑफ आर्क is equal to 150 degree. After that, we have to find the length of arc corresponding to the sector. अभी लेंथ ऑफ आर्क का सेपरेट फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है बच्चों, बिकॉज यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर पता है, रेडियस पता है, और एक कंबाइंड फॉर्मूला देखा था हमने. यू नो एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क इंटू रेडियस अपॉन 2. लेंथ ऑफ आर्क इंटू रेडियस अपॉन 2. तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना है बच्चों 15 पाई है. लेंथ ऑफ आर्क ढूंढना है, रेडियस पता है 6 अपॉन 2. 2 1 जा 2 3 जा 3 उधर जाएगा. 15 अपॉन 3 पाई की पाई एज इट इज. लेंथ ऑफ आर्क so 3 5 are 15. Length of the arc is equal to 3 5 are 15 5 centimeter. बच्चों length is in centimeter and theta degree. Understood student? Clear? Thank you for watching Top Maths.